बच्चे के जन्म के साथ एक माँ का जन्म। माँ बनने की खुशी को कौन ऐसी औरत होगी जो महसूस नहीं करना चाहती हो। ये खुशी शुरू होती है एक स्टिक पर दो नीली लाइंस के साथ। इसके बाद किसी भी औरत और उसकी फैमिली का सबसे पहला स्टेप होता है ये डिसाइड करना कि बच्चे को जन्म किस हॉस्पिटल में देना है। इसलिए राइटर सुचित्रा शेनॉय ने भी अपनी फैमिली के साथ मिलकर ढेर सारा सर्वे किया और पता किया कि उनके शहर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है जहां पर वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं। काफी सारे हॉस्पिटल को देखते वक्त उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दिए जिनमें खूबसूरत दीवारें, सुंदर पर्दे, आरामदायक बेड जैसी सुविधाएं मौजूद थी। और इन सब के साथ ही वहाँ की नर्सेज भी एकदम सफेद ड्रेस में तैयार थी और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि पूरे हॉस्पिटल का कंट्रोल उनके पास है। लेकिन तभी एक चीज ने राइटर के ध्यान को अपनी तरफ खींचा। ये एक बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था 100% पेन फ्री डिलीवरी, जिसका मतलब है कि आपको डिलीवरी के समय बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। इस बात ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कौन सी दवाई ये लोग उनके अंदर इंजेक्ट करेंगे जिससे उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। जब उन्होंने अपने फ्रेंड से इस बारे में बात की तो जाना कि उन्होंने डिलीवरी के लिए नेचुरल तरीके को ही चुना और ये उनके लिए काफी अनुभव से भरा हुआ था। इन सब बातों से इंस्पायर्ड होकर राइटर ने हैदराबाद के हेल्दी मदर नेचुरल बर्थ सेंटर में जाकर देखा। इस सेंटर ने उन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्ट तो नहीं किया क्योंकि वहां पर उन 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल की तरह सुंदर कांच के गिलास नहीं थे और ना ही इतने फैंसी पर्दे, दीवारें और बेड थे। उनकी टीम काफी छोटी सी थी। इस टीम में विजया, कृष्णन जो कि आपस में हस्बैंड और वाइफ थे, उनकी टीम में एक अमेरिकन मिडवाइफ थी जिनका नाम था क्रिस्टल और एक नर्स जिसका नाम विजय कुमारी था। वो लोग जब सबसे पहले वहाँ के बारे में जान रहे थे तो उनकी पहली चिंता मिडवाइफ को लेकर थी जो कि एक अमेरिकन थी और वजह ये थी कि क्या वो इंडियन मदर और उनके बच्चों को अच्छे से डिलीवर और उनकी देखभाल कर पाएंगी या नहीं। हालांकि जब उनसे बात की तो इस प्रोसेस को काफी डिटेल में और बेहतर तरीके से समझाया। धीरे धीरे राइटर उस माहौल में घुलने मिलने लगी और उन्हें वहां पर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था। उन्होंने उस छोटी सी टीम के लगभग हर एक मेंबर को अपना फ्रेंड भी बना लिया था। ये सेंटर सिर्फ राइटर और उनके हस्बैंड को ही नहीं जानता था बल्कि उनकी मदर और मदर इन लॉ का भी उस टीम ने अपने सेंटर पर अच्छे से स्वागत किया। लगभग 11 बजे के आसपास का समय था और राइटर हेल्दी मदर बर्थिंग सेंटर के रूम में थी। वहां पर सुंदर फूलों के प्रिंट वाले पर्दे लगे हुए थे और एक नॉर्मल बेड था। उस टाइम उनके साथ विजया मौजूद थी जो राइटर को लगातार निर्देश दिए जा रही थी कि अब तुम ज्यादा देर तक टब का यूज ना करते हुए थोड़े स्क्वाट्स यानी एक एक्सरसाइज कर लो। उनके निर्देश राइटर के लिए थोड़ी तेज आवाज में होते थे जिससे राइटर को थोड़ा असहज तो महसूस होता था, लेकिन उसी समय उन्हें उनकी देखभाल करने वाले भाव भी समझ आ जाते थे। डिलीवरी के टाइम पेट में होने वाले दर्द को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं जो कि उस वक्त काफी बढ़ चुका था। उन्हें लेबर पेन होते हुए लगभग 14 घंटे बीत चुके थे और अब तो राइटर कॉन्ट्रैक्शन के बीच बीच में झपकियां भी ले लेती थी और कई बार तो ये कॉन्ट्रैक्शन का पेन इतना तेज होता था कि उन्हें अपनी बॉडी में एक भूकंप के झटके जैसी स्थिति महसूस होती थी। दर्द हमारे शरीर में एंड्रोफिन नाम के हार्मोन को एक्टिविटी देता है जिससे हमें किसी भी फिजिकल पेन को सहन करने की ताकत मिलती है। पुराने समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पिता को जन्म देने वाली प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि जो हिंदी फिल्में होती हैं उनमें भी पिता को हमेशा उस कमरे के बाहर ही खड़े हुए दिखाया जाता है जिसमें अंदर एक माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है। राइटर के लिए भी ये चीजें ज्यादा अलग नहीं थी। उनके हस्बैंड प्रेगनेंसी के दौरान सभी सेशन में आते थे। वो उन्हें बताते थे कि उन्होंने होने वाले दादा दादी से क्या क्या चीजें सीखी हैं और उन बातों को वो राइटर को समझाते थे। ये खासकर ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि राइटर और उनके पति ने एक नेचुरल तरीके से जन्म देने के विकल्प को चुना था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी ताकत को देखना चाहते थे। वो राइटर से हर दिन चलने को कहते थे। ज्यादातर सैर पर वो उनके साथ ही
ही जाते थे। अगर राइटर सैर पर जाने के लिए थोड़ा आलसी महसूस करती थी, तो वो उन्हें कभी कभी दरवाजे से बाहर भी कर देते थे। लेबर पेन को लगभग 7 घंटे हो चुके थे और फिर वहां पर क्रिस्टल का आना होता है, जिन्होंने 500 से ज्यादा केसेस हैंडल किए थे। क्रिस्टल ने उनकी काफी मदद की और इस दर्द के पीछे के सभी कारण उन्हें बताए और ये भी बताया कि लेबर पेन जरूरी क्यों है। राइटर बताती हैं कि उनके पिता ने उन्हें लड़का और लड़की में बिना भेद किए पाला था। बचपन में वो ब्रिक्स और खिलौना कारों दोनों से ही खेला करती थी। उनके बाल छोटे थे, वो पेड़ों पर भी चढ़ जाती थी और उन्होंने हैंडल बार से हाथ हटाकर साइकिल भी चलाई है। बच्चे के जन्म के समय हालांकि उन्हें एक ऐसे समय का सामना करना पड़ा जहां जेंडर के बीच एक खाई है। उनके पति अपने प्यार के साथ उनका साथ तो दे सकते थे, लेकिन केवल वो ही इस बच्चे को जन्म दे सकती थी। चलना, बैठना, उठना और चिल्लाना एक नेचुरल बर्थ के लिए सामान्य बातें हैं, लेकिन इन सब के साथ हमारे धैर्य और शांति की भी जांच होती है। बच्चे को जन्म देने में लगभग 19 घंटे लगते हैं और एक टाइम के बाद राइटर का शरीर बच्चे से अलग होने का फैसला करता है। उन्हें एक जोर से झटका लगता है और बच्चे का सिर बाहर आता है। एक और बार उन्हें शरीर में झटके जैसा महसूस होता है। विजया उनके बच्चे को उनके पेट पर रख देती है। इसका रंग कुछ बैंगनी या नीला है और अभी भी उनकी नली बच्चे के साथ जुड़ी हुई थी। वहां पर सभी थके हुए थे, फिर भी खुशी से चिल्लाते हैं और कुछ समय बाद शांति से उन पलों को महसूस करते हैं। इसके बाद क्रिस्टल बात शुरू करते हुए इस चुप्पी को तोड़ती है और कहती है कि क्या हमें जांच नहीं करनी चाहिए कि ये लड़का है या लड़की। राइटर उस नन्हे से बच्चे की हरकतों को प्यार से देखती है, कैसे वो उनके पेट पर रेंगते हुए ऊपर आती है और अपनी छोटी सी मुट्ठी को बंद कर लेती है। वो दोनों ही उसकी सांस को महसूस करते हैं। राइटर अपना सर अपने पति के कंधे पर रख देती हैं और कहती हैं, इसका नाम हम किमाया रखेंगे, जिसका मराठी में मतलब होता है एक जादू। दुनिया में आने और जन्म देने के 3 तरीके। एक बच्चे का जन्म इस दुनिया में 3 तरीकों से हो सकता है। नेचुरली, जिसमें कम से कम मेडिकल उपचार की जरूरत होती है। दूसरा, सामान्य रूप से, जिसमें मेडिकल की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। और तीसरा, सिजेरियन सेक्शन, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा, जिसमें एक चीरा लगाकर गर्भाशय को काट दिया जाता है और बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा होने के बाद भी लोग इसके लिए सही तरह से तैयार नहीं होते हैं। वो अक्सर बच्चे के लिए ढेर सारी खरीदारी तो करते हैं, लेकिन एक अच्छे हॉस्पिटल या जन्म देने वाले सेंटर के बारे में ठीक से पता नहीं लगाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनके शरीर में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। कभी कभी तो कुछ लोग दर्द के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हम डॉक्टर से कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने में भी डरते हैं, जो कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे की हेल्थ से जुड़े हुए होते हैं। जन्म देने से जुड़ी हुई कुछ कहानियों को राइटर ने यहाँ पर हमारे सामने रखा है, ताकि हम उन सभी मुश्किलों और खुशी के एहसास को काफी बारीकी से जान पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से, जो है शिवानी की कहानी। शिवानी वेलंकी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के लिए काम करती हैं और उनके पति भी भारत की एक फेमस सॉफ्टवेयर फर्मों में से एक में काम करते हैं। वो अमेरिका और भारत में रह चुके हैं, फिर भी उन्हें ये काफी मुश्किल लग रहा था कि उसका डॉक्टर कैसे चुना जाए। उनकी माँ एक जानी मानी किताब पढ़ती थी, जिसका नाम था महिलाओं के रोग और गर्भावस्था की सलाह का कॉलम। आगे शिवानी कहती हैं कि ये पढ़कर वो उस डॉक्टर के नर्सिंग होम में गई और आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 3 साल बाद भी शिवानी वहाँ के बर्ताव से नाराज थी। उन्होंने वहाँ किसी भी तरह की रिस्पेक्ट महसूस नहीं की। वो उन्हें एक मरीज के रूप में देखते थे, जबकि उनके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो केवल प्रेग्नेंट थी। वो वहाँ कभी एक डॉक्टर से नहीं मिली। हर बार हॉस्पिटल जाने पर उन्हें एक नए डॉक्टर से मिलवाया जाता था, जबकि प्रेगनेंसी में महिलाओं को एक ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जिसने उनके केस को अच्छी तरह से जान और समझ लिया हो। इसके उल्टे वो अक्सर ऐसे यंग डॉक्टर से मिलती थी जिन्होंने मुश्किल से ग्रेजुएशन किया था। वो बस गप्पे मारते, हंसते और उनके सवालों के बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ जाते थे।
शिवानी को जांच की एक लंबी लिस्ट दे दी गई थी, जबकि वो उनके हॉस्पिटल में नेचुरल रूप से जन्म देने में सक्षम थी। 5वें महीने में उन्हें ये बताया गया कि उनका ऑपरेशन किया जाएगा और 8वें महीने में उन्हें ये बताया गया कि वो डायबिटीज की मरीज है और उनके बच्चे का सर भी काफी बड़ा हो गया है। ये तो अच्छी बात थी कि शिवानी कुछ क्लासेस लेने लगी थी, जिनमें उन्हें ये बताया गया कि उनके शरीर में कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे और वो किस मेथड से अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। उन्हें ये भी बताया गया कि ऑपरेशन करके बच्चे को जन्म देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो अगर चाहें तो ये विकल्प बदलकर नेचुरल रूप से जन्म देने को चुन सकती हैं। और ये सभी जानकारी जानने के बाद उन्होंने नेचुरल तरीके से ही जन्म देने को चुना। इन दिनों शिवानी, चाहे उनका काम कितना भी बिजी हो, आसपास के ब्रेस्ट फीडिंग नेटवर्क के साथ अपनी मर्जी से समय बिताती हैं और नई माओं से उनके बारे में जरूरी जानकारी लेने के लिए भी कहती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है कि वो जन्म देने के लिए कौन से विकल्प को चुनना चाहती हैं। अगली है कहानी नौशीन की। शिवानी की तरह सभी कहानियां एक अच्छी जन्म देने की स्थिति के साथ खत्म नहीं होती हैं। कुछ कहानियां एक उम्मीद से शुरू होती हैं, लेकिन उनका अंत दर्द के साथ होता है। कुछ ऐसा ही नौशीन अहमद के साथ भी हुआ। नौशीन अहमद की जो डॉक्टर थी, उनके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। फिर भी उन्हें बच्चे के जन्म के बारे में क्लियरली कम ही बताया जाता था। डॉक्टर हमेशा उनके सवालों के जवाब तो देते थे, लेकिन आगे नौशीन कहती हैं कि जब बच्चे को जन्म देने की बात आई तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके डॉक्टर उन्हें पसंद करती थी, इसलिए नौशीन ने उन्हें ही जन्म देने के समय चुना। नौशीन को पहले से बताई गई तारीख पर उनके डॉक्टर के पास सुबह 7 बजे हॉस्पिटल में आने के लिए कहा गया। यदि कॉन्ट्रैक्शन यानी कि दर्द नहीं रुकता है तो उन्हें शाम में 6 बजे ही आने को कहा गया। हालांकि वो सुबह 7 बजे ही पहुंची। डॉक्टर ने नौशीन को जांच के लिए लेबर रूम में बुलाया। नौशीन के परिवार ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उन्हें साथ आना चाहिए। इस पर उन्होंने परिवार के लोगों को मना कर दिया, क्योंकि ये केवल एक चेकअप था। जब वो कमरे में पहुंची तो उन्हें एक झटका लगा। वो याद करते हुए कहती हैं कि कमरा काफी छोटा, गंदा था और उसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। नौशीन कहती हैं कि उन्हें बाहर की हलचल साफ सुनाई दे रही थी और भीड़ से अलग करने के लिए सिर्फ एक पतला प्लास्टिक का पर्दा था, जिसे नर्सें अंदर और बाहर घुमाती रहती थी। प्लास्टिक के पर्दे से उस तरफ एक गलियारा था, जिसमें बातें करने वाले वार्ड बॉय थे और कुछ बेंच पड़ी हुई थी। इसी बीच डॉक्टर उनके पास आती हैं और कहती हैं कि वो कुछ चेकअप करना चाहती हैं, लेकिन इस चेकअप के नाम पर उन्होंने नौशीन के वाटर बैग को खींच दिया, जिससे नौशीन को अपनी पूरी लाइफ का सबसे तेज दर्द हुआ। वो उसे सहन भी नहीं कर पा रही थी। रात में 11 बजे के आसपास जब डॉक्टर ने नर्स से आकर पूछा कि नौशीन को दर्द से राहत के लिए कोई दवा क्यों नहीं दी गई, तो नर्स ने कहा कि मरीज ने इसके लिए नहीं कहा। बाद में जब उन्हें काफी आराम मिल चुका था, तब एक दर्द काम करने वाली दवा को एक गैस मास्क के द्वारा उनके शरीर में डाला गया। ठीक आधी रात के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन का सुझाव दिया। नौशीन ने पूछा कि उन्हें ये विकल्प क्यों दिया जा रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती थी और पूरी तरह से नेचुरली जन्म देने में भी सक्षम थी। पर उनके साथ ऑपरेशन वाले तरीके को ही अपनाया गया। 9 साल बाद उन सारे इंसिडेंट्स को याद करके नौशीन की आंखों में आंसू झलक पड़े। नौशीन याद करते हुए कहती हैं कि ऑपरेशन के बाद उन्होंने मुझे बच्चे को पकड़ने भी नहीं दिया। मेरा परिवार मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें वहां नहीं आने के लिए कहा गया था। फिर भी किसी तरह से मेरे पति वहां रह जाते थे और अस्पताल के पास की ही जगह से बाहर का खाना खा लेते थे। ये तेल से भरा मसालेदार खाना होता था। जाहिर सी बात है कि इसका असर बच्चे के पेट पर तुरंत पड़ता। अफसोस की बात यह है कि नौशीन जैसी कहानियां ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस मुश्किल दौर से गुजरते हैं। उनकी तकलीफ और बेबसी सच में सुनने में काफी डरावनी है। जन्म देना मुश्किल और शारीरिक रूप से दर्द देने वाला है, लेकिन ये एक मजबूत इंसान को खुशी और आत्मविश्वास से भी भर सकता है। जन्म देना एक ऐसा साहस है जो कि लोगों की सोच से कहीं आगे है। महिलाओं का शरीर जन्म देना जानता है, क्योंकि उनके शरीर ने ये हमेशा से किया है।
महिलाओं के पास नेचुरली जन्म देना, मेडिकल की मदद से जन्म देना या फिर ऑपरेशन की मदद से जन्म देना, ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन बच्चे के जन्म के लिए नेचुरली जन्म देने के विकल्प को अपनाना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये उन्हें एक देखभाल करने वाला माहौल देता है। एक माँ जन्म देने के लिए अपने शरीर में गुरुत्वाकर्षण बल का यूज कर सकती है, जिससे वो बच्चे को पुश कर सकती है। मेडिकल की नॉलेज और ट्रेडिशनल तरीके का एक सही मेल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर होता है। समय, प्राइवेसी, उनकी रहने की स्थिति और उन्हें कितना सहारा दिया जा रहा है, ये एक लेबर पेन से जूझती हुई महिला के लिए सबसे जरूरी चार चीजें होती हैं। महिलाओं को अक्सर आराम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। जब माँ और बच्चा दोनों ही ठीक होते हैं, तो डिलीवरी में कई घंटों और दिनों का समय भी लग सकता है। अक्सर जब एक माँ अपनी पहले से बताई गई डिलीवरी की तारीख के आसपास होती है, तो गर्भावस्था के 40वें हफ्ते में डॉक्टर सलाह देते हैं कि दवाओं का यूज करके डिलीवरी को जल्दी किया जाए। इंडक्शन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसका मतलब होता है कि नेचुरल जन्म देने के तरीके में दखल देना। इसे हम कैस्केड प्रभाव के रूप में जान सकते हैं। कैस्केड प्रभाव इस प्रकार पैदा होता है कि जब शरीर को लेबर के लिए प्रेरित किया जाता है, तो ये नेचुरल तरह से निकलने वाले ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेरित करता है। ये एक केमिकल होता है जिसे हम लव हार्मोन भी कह सकते हैं। ऑक्सीटोसिन आपके गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है और सर्विक्स को खोलने में भी मदद करता है। ये दर्द से निपटने में मदद करने के लिए आपके शरीर द्वारा पैदा किए जाने वाले एंडोर्फिन हार्मोन के साथ मिलकर आपकी मदद करता है। जब आप बाहर के तरीकों से लेबर को प्रेरित करते हैं, तो ये गर्भाशय को सिकुड़ने और सर्विक्स को खोलने का काम तो करता है, लेकिन आप में दर्द से निपटने की क्षमता नहीं पैदा हो पाती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ज्यादा देर तक अस्पताल में रुकना पड़ सकता है और खून भी ज्यादा बह सकता है। दर्द के बढ़ने का मतलब है कि माँ दर्द को महसूस करती है और बच्चे को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना पड़ता है। अगर एक माँ बैठ सकती है, चल सकती है और कुछ एक्सरसाइज कर सकती है, जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करने के बजाय शरीर उसका उपयोग करता है, तब माँ के लिए जन्म देना आसान होता है। जन्म देने के दौरान एक सरल एक्सरसाइज नसों पर दबाव को कम करती है, जिससे बच्चे को बेहतर ऑक्सीजन मिलती है। ये बच्चे के शरीर को बाहर निकालने के लिए सर्विक्स में ज्यादा जगह भी बनाती है। डॉक्टर की सलाह का पर्याप्त प्रभाव एक माँ पर हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल के मेडिकल के क्षेत्र में गर्भावस्था के पहले 8 महीनों के समय महिलाएं डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप और शायद अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं, जबकि ये किसी ऐसे इंसान की खोज करने का समय है जो माँ के मन में और उसके शरीर में होने वाले चेंजेस को समझने की कोशिश कर सके। हेल्दी मदर नेचुरल बर्थ सेंटर की विजया कृष्णन कहती हैं कि उन्हें इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि एक माँ खुद को प्रेगनेंसी के समय कैसे संभालती है। क्या इस समय उनकी पीठ में दर्द रहता है? क्या उन्हें अपने काम की जगह पर काम करने के तरीके को बदलना पड़ता है? उसका बर्ताव कैसा रहता है? क्या वो चिंता करती हैं? मेडिकली सुरक्षित वातावरण में नेचुरल डिलीवरी अभी भी हमारे देश में कम देखने को मिलती है। भारत में माँ और बच्चे के डेथ की दर का मतलब है कि घर पर जन्म देना अभी तक एक सुरक्षित विकल्प नहीं है। हमें अच्छे डॉक्टरों, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी कमरों वाले अस्पतालों में नेचुरल जन्म सेंटर को ढूंढने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे कई प्रेगनेंसी के मामले भी हैं जहां नेचुरली जन्म देना संभव नहीं होता है। डिसेबिलिटी पेरेंट्स की चिंता का विषय।